अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नए सवाल के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से जो है अभी उम्र मुकम्मल किया है। तो सवाल भी इसी से मुताल्लिक़ था। कुछ लोगों की दरख्वास्त थी कि उम्रा के बारे में बता दीजिए कि उम्रा जो है वो क्या क्या वहाँ पर रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, कैसे कैसे हम लोग करते हैं। तो उम्रा के लिए जो है एक वारत हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी अहादीसें जो हैं वो इसके मुतालिक हैं। सही बुखारी में नकल है, पूरा बाब बाना है हज और उम्रा का, और बाहर शरीयत में भी इसका एक बाब है। उम्रा जो है वो अल्लाह ताला की इबादत है। अब उसके लिए सऊदी अरब में हरम शरीफ के एक दायरा बना रखा है जिसे मीकात कहते हैं। तो वो मीकात एक वो बाउंड्रीज़ हैं जिसके अंदर से जो है वो हरम की हद जो है वो शुरू होती है। अब हरम की हद के मुतालिक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का हुआ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इस हरम की हद के अंदर जो है वो कोई ऐसा शख्स जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ना मानता हो, जो मुशरिक हो, वो इसके अंदर अब एंटर नहीं करेगा। तो वो हुदूद जो है वो एक सबसे करीब जो हद है लगभग 15 से 16 किलोमीटर के दायरे में है, जो मस्जिद आयशा से है। वो ऐसी जगह है जहाँ से एहराम बांधा जाता है। एहराम जो है वो औरतों के लिए जो है वो जो नॉर्मल उनका पर्दा है, और आदमियों के लिए जो है वो 2 कपड़े हैं। उससे मुताल्लिक़ जो है काफ़ी सारे अरकान हैं, वो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में बताएंगे। तो वो एहराम जो है, जो अब हिंदुस्तान से या और किसी ममालिक से जाते हैं तो वो अपने जो एयरपोर्ट है वहीं से ही जो है वो एहराम बांध के चलेंगे। हिंदुस्तान में जो है अगर दिल्ली से जद्दा की फ़्लाइट है तो वहाँ से ही वो लोग एहराम बांध के चलेंगे। एहराम के बाद जो है जब आप वहाँ पहुँचते हैं, सबसे पहला तो आपको फिर उम्रा की पहले एहराम की नियत होती है। 2 नवाफिल अदा किए जाते हैं, गुस्ल किया जाता है, और उसके बाद जो है फिर उम्रा की नियत की जाती है कि अल्लाह ताला मैं उम्रा का जो है उरीदतु उम्रता अल्लाह ताला के लिए नियत करता हूँ, ये पढ़ी जाती है। और उसके बाद जो है फिर उम्रा के लिए सबसे पहले तवाफ़ की नियत की जाती है। तवाफ़ के लिए जो है वो काबा जो है उसके सामने जाकर हजर अस्वद के पास जाकर जो है वो दोनों या तो उसको चूमा जाता है, अगर वो ना हो तो दोनों हथेलियाँ जो इस तरह काबे की तरफ की जाती है और फिर उनको चूम लिया जाता है। और रुकन यमानी से हजर अस्वद तक जो है वहाँ से जो है वो पहला तवाफ़ जो है वो शुरू किया जाता है। तो ऐसे ही 7 चक्कर लगाए जाते हैं। जब भी पहले शुरू के जो 4 चक्कर हैं उसमें मर्दों को जो है सीधा कांधा जो है वो खोल लेना होता है और थोड़ा रमल करते हुए चलना होता है। रमल यानी थोड़ा सा सीना निकाल के कदमों से जो है वो चला जाता है। उसके पीछे हदीस मुबारक है, जब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मक्के में तशरीफ़ लेकर आए तो उस टाइम पे मुशरिकों ने ये कहा कि शायद मुसलमान जो हैं वो कमज़ोर हो गए हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि अब जो है वो आपको सीना तान के जो है वो चलना है। तो उस सुन्नत को जो है वो दोबारा से जो है वो किया जाता है और हरम शरीफ में जो है वो इस तरह से 4 चक्कर लगाए जाते हैं। ये भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और उसके बाद जो है पूरे 7 चक्कर पूरे किए जाते हैं। तो 7वीं बार जो है फिर हथेलियों को इसी तरीके से चूमा जाता है। तो ये 8 मरतबा होता है। उसके बाद मकाम इब्राहीम में जो है वो 2 नवाफिल अदा किए जाते हैं। फिर जब ये नवाफिल अदा हो जाए तो उसके बाद ज़मज़म जो है वो पिया जाता है। उसके बाद दुआएं की जाती हैं। फिर वहाँ से जो है
سعی کی طرف جو ہے راستہ ہے، وہاں پہ جایا جاتا ہے. وہیں سے سعی کی جو ہے وہ پھر نیت کی جاتی ہے. جو پہاڑ ہے صفا اور مروہ، صفا پہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ کعبۃ اللہ اتنا اونچائی پہ کھڑے ہوا جاتا ہے کہ کعبہ دکھائی دینے لگے، اور وہاں کھڑے ہو کے 3 بار جو ہے وہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے. اللہ اکبر کہنے کے بعد جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ وحدانیت جو ہے وہ وحدہ لا شریک لہ وہ بیان کیا جاتا ہے، پھر دعائیں کی جاتی ہے، پھر وہاں سے چکر جو ہے وہ شروع کیا جاتا ہے. تو پہلا صفا سے لے کے جو ہے مروہ تک جایا جاتا ہے. بیچ میں وہاں پہ کچھ ایک جگہ آتی ہے جہاں پہ ہرے رنگ کی لائٹیں ہیں، تو وہاں پہ مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ تھوڑا تیز یعنی بھاگ کے چلیں گے، اور وہاں تک پھر مروہ کی پہاڑی کے اوپر تک چڑھتے ہیں. وہاں سے پھر دوسرا چکر ادھر کی طرف لگایا جاتا ہے. اسی طرح سے جو ہے 7 چکر جو ہے وہ صفا اور مروہ پہاڑی کے درمیان جو ہے وہ لگائے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر مروہ کی پہاڑی پہ چڑھ کے 2 نفل پڑھے جاتے ہیں. نفل پڑھنے کے بعد جو ہے پھر اپنے بالوں کو جو ہے وہ عورتیں جو ہے وہ 1 انچ کے آس پاس جو ہے وہ 1 انگلی کے برابر جو ہے وہ کاٹتی ہیں. مرد جو ہے یا تو پورا گنجا ہو جائیں، پورے بال اتروا دیں، یا پھر حرم شریف میں ہی جو ہے وہ سروس ہے یہ، اور فری آف کاسٹ ہوتی ہے کہ بال جو ہے وہ لوگ اپنے چاروں طرف سے تھوڑے تھوڑے بال جو ہے وہ کاٹ لیتے ہیں. اس کے بعد آپ کا جو عمرہ ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اور احرام کی بندشیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں الحمدللہ. تو عمرہ سے متعلق یا کسی بھی چیز سے متعلق کوئی اور آپ کے سوالات ہوں تو انشاءاللہ مجھے ڈی ایم کر سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل اللہ کے حکم سے جو ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو ہے وہ ان کا جواب دیا جائے. السلام علیکم.